नमस्कार, जय हिंद मित्रों। ये चुनाव का महायज्ञ है। इस यज्ञ में हम सबको वोट की और मेहनत की, सेवा की आहुति देनी है। विशेषकर जो साउथ में रहते हैं उनसे विशेष निवेदन है कि आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ आपके अड़ोस पड़ोस, आपके दुकान के आसपास, आपके दुकान में रहने वाले, कंपनियों में काम करने वाले, जिनसे आप माल ले रहे हो, जिनको आप माल दे रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी पहचान है लोकल वालों से, अपनों से, उनको एक विशेष निवेदन करना है कि इस बार वोट केवल और केवल राष्ट्र को देख के देना है। इस बार वोट सनातन धर्म को देख के देना है। इस बार वोट नोटा नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको कदापि नहीं देना। इस बार वोट किसी भी प्रकार का लाभ, लोभ, लालच या प्रलोभन या जातिवाद में न आके केवल और केवल राष्ट्र के नाम पे वोट देना है। ये आप उन सबसे निवेदन करना है। आपको आपका धंधा छोड़ के कहीं नहीं जाना है, केवल और केवल आप बिजनेस करते रहे, अच्छे सज्जन मिले उनसे ये आप बात कीजिए और ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते में कम से कम 1 घंटा आप निकालिए। और अभी चुनाव का समय एकदम निकट आ चुका है तो आप आधा घंटा डेली निकालिए और ज़्यादा नहीं, डेली आप 10-20 बाहर के आसपास के लोगों से कहिए। आप ये न सोचें कि मेरे एक के कहने से क्या होगा। आप एक नहीं हो, क्योंकि साउथ के अंदर लाखों प्रवासी बंधु हैं और लाखों इसी कार्य में जी जान से स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। और ये चैन बनेगी, ये एक से अनेक होते हैं, ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या तक पहुंचेंगे, अपनी बात पहुंचेगी। क्योंकि 14 और 19 का देखें तो साउथ की भागीदारी नहीं रही है अभी तक। उनको ये भी समझाना है, क्योंकि राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में बहुत बड़ा ऊंचा हो गया, पूरा विश्व अपन को मानता है। और मोदी जी का जो कार्य है वो हिंदुस्तान में आज अलग ही बदलाव की राह लेके आए हैं। उस बदलाव में अपनी साउथ की जो भागीदारी है ना के बराबर रही है। इस बार अपने को इस यहाँ की बहुत बड़ी भागीदारी चाहिए। और विशेष तौर 19 तारीख को यहाँ का वोट देके अपन को राजस्थान फतेह करने भी जाना है, क्योंकि वहाँ इस बार मुकाबला काटेगा है। क्योंकि कई प्रकार के द्वेष विद्वेष फैलाए जा रहे हैं। मित्रों, कोई अगर मन में यह सोचे कि एक सीट और एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कदापि न सोचे मित्रों। क्योंकि एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, एक वोट से राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कांग्रेस जीती थी, लेकिन सीपी जोशी जी हार गए थे। और हारने का कारण वो खुद थे, क्योंकि उनकी कार के अंदर उनके फैमिली ड्राइवर वो खुद वोट देने गए नहीं और उन्होंने सोचा कि शाम वोटिंग से पहले पहले जाके दे देंगे, लेकिन वो उस समय तक नहीं पहुंच पाए थे। रिजल्ट एक वोट से वो हार गए। एक वोट से वो हारे नहीं, उनको सीएम की कुर्सी एक वोट से दूर रही। तो मित्रों, ऐसा कदापि नहीं सो। एक वोट से एक विदेश में देश है, उनकी भाषा, राष्ट्रीय भाषा चेंज हो गई थी। अतः किसी भी प्रकार के जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, उसने क्या किया था, उसने ये क्या, उसको सबक सिखाना है, ये मित्रों सबक सिखाने का वक्त नहीं है। ये केवल और केवल राष्ट्र को मजबूती देने का काम है। अब 400 पार ही क्यों चाहिए, इसका विशेष कारण है। और इसका पूरा विवरण अगर चाहिए तो अश्विनी उपाध्याय अपने दिल्ली के वकील साहब है, उनका पूरा वीडियो आप एक बार गौर से ज़रूर सुने, देखें और मन में विचार करें कि 400 पार क्यों। क्योंकि सरकार तो 273 में हो जाती है, लेकिन अपन को सरकार नहीं बनानी है, अपन को 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में भगवत गीता पढ़ानी है, अपने बच्चों को चाणक्य का पाठ पढ़ाना है, अपने बच्चों को महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जी की हकीकत जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, वो बिना तोड़ मरोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाना है। राम फिर लौटे, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पूरा जो जीवनी इतिहास है वो अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में चाहिए, इसलिए 400 पार चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से वो आप वीडियो देखोगे तब मालूम पड़ेगा। अतः मित्रों, राजस्थान के अंदर किसी भी एक सीट के लिए भी रिस्क नहीं लेना है। एक एक वोट वहाँ भी हर घर
टीम टोली बना के भी, क्योंकि लाखों स्वयंसेवक इस कार्य में पूरे देश भर में करोड़ों लग चुके हैं, हर घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बता रहे हैं, न पैसों में आना है, जातिवाद में आना है, किसी भी प्रकार के इस प्रकार की भ्रांतियों में न आके केवल और केवल राष्ट्र और सनातन के लिए इस बार वोट करना है। मित्रों, आपसे पुनः बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि आप इसी कार्य में जी जान से लग जाए साहब। ठीक है साहब, नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।